प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह गुरु और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु यह सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मांग किया करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजे के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तो साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव भी बहुत है। अब आप ऐसी कृपया करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी हुए पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याज लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बादी आदि का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुमारी कन्या का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे इस प्रकार के कर्म से आपके कुल का नाम प्रलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। व्रत प्रसन्न होगा। परंतु रानी साधु के इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम्हें जैसे मैं बताता हूँ तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोग से दुखी रहने लगी। तब वह राजा रानी से कहने लगी, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहीं कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते और किसी शहर में बेचते। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास की नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी ने रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया और लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसके कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आता है तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन देखो, हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। उसे एक घड़ा बेजर का मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसे बाहर आकर रानी को बताया। रानी अपनी रानी को कहने लगी, हे रानी, वह देखो, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो इसे हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने कहा, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने का दाल व गुड़ मुनक्के
से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष के जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे। इस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन के लिए खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते, धन पुत्र देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो घुड़साल से जाकर चना और गुड़ बीन लाए तथा केले के दाल से केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन पीले कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में सुंदर पीले भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोली, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था। दासी बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी बोली, जा तू ही कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया होगा, जा तू ही कर। दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गया, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किए। उसके बाद से वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करने लगी और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले भी इस प्रकार आलस्य होता, तुमको धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण समस्त धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला, तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान और पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यार लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो, वृद्ध प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिसके उसके काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सो तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल के ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितना दुख भोगना पड़ा, राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा, लकड़ियां काट कर बेच कर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्र में जल भर आया और साधु का वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किए थे, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देखो तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिए हैं। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने का दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। मैं बृहस्पतिवार की क्या ही कहानी कहूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह तुम लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार का पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री का कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती, पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वह जब सौन के हो जाते तो लौटते समय उसे बिनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने को जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। यह बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से जब वह लौट रही थी तब बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे बाहर ले आए
और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही, तभी उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने की समाचार ज्ञात हुई, तब वो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास पहुंचा और बोले, हे बेटे, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी और बोले, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोले, हे बेटे, इस तरह का कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की का घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुना दिया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से ही जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुख की अवस्था को देखा और माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत से धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह का ब्राह्मण देवता का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। फिर ब्राह्मण ने अपनी कन्या से मिलने गया। फिर पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवाए, मैं नहीं ऐसी विधि बता दूंगा जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ अपने पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। प्रातः उठते ही अपनी पुत्री का बच्चा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात में कोठरी का सारा सामान निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाल कर स्नान कराकर पूजा पाठ करवाई तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद से वह नियम से पूजा पाठ करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई तथा बृहस्पति देवता के प्रभाव से वह स्वर्ग को गई। ब्राह्मण भी इस सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियां काट कर किसी शहर में बेचने गया। उस और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो उसका व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हुए। इस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे तथा आग भी न जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारे कुछ देर से पहुंचे, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी। हार जिस पर उसका हार लटका हुआ था उसे खूंटी पर हार लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलवाकर राजा को जेल खाने में टलवा दिया। जब लकड़हारे जेल खाने में गया तो बहुत दुखी हुए, विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्ण जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है। तभी उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। तत्काल बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे तूने बृहस्पति देवता का कथा नहीं कहा जिसके कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के द्वार पर 4 पैसे मिलेंगे, जिससे तुम बृहस्पतिवार का पूजन का सामान मंगाकर कथा कहना, तभी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले, जिससे वह पूजा का सामान मंगाकर प्रसाद बाटी, कथा कहकर प्रसाद बाटी। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठकर खूंटी पर हार लटका देकर राजा को बुलाकर क्षमा मांगे तथा राजा के योग्य वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचे तो उसे बड़ी आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से बहुत बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितने बुरे हाल में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई।
जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, यह धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव, बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने अब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करेंगे, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा रोज ही व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहा करता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। राजा जब मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारे तो आदमी मर गए, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाल कर कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे चलने लगा। चलते चलते शाम हो गया। आगे उसे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाते मिला। राजा ने बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो कथा सुन लो। किसान बोले, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक चरहैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हरते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। ने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोले, मैं तेरी कथा सुनूंगा, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़ा हो गया तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगा तो देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। तभी अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन नहीं किया, जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, है भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि इसके यहाँ से 3 दिनों से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जा। राजा ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई का कोई संतान नहीं होता है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा कहने लगे, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी? राजा दुखी मन से अपने नगर को लौट आए। रानी ने कहा, हमें निसंतान है, इसीलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। इतना कह बिना भोजन किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनी तो वह बहुत खुशी हुई। बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी बोली, घोड़े चढ़कर नहीं आए, गधे चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भैया, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होता। जब बृहस्पति देव ऐसा ही है, जिसके मन में जो मनोकामनाएं रहते हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता अथवा दूसरे को सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना पूर्वक व सच्चे हृदय से बृहस्पतिवार का पूजन करता है, उसकी सदैव मनोकामनाएं बृहस्पतिवार उसी प्रकार पूर्ण करते हैं, जैसे रानी और राजा ने बृहस्पतिवार की कथा का गुणगान किया है। उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा करना चाहिए। जय बृहस्पति देव।